गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री बाय आकाश सर, वेलकम बैक। फिर से हम लोग एक बात करेंगे एक नए टॉपिक से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम लोग पढ़ा गया था अभी तक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम लोग पढ़ा गया था। ठीक है, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस किया गया था। हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टी को, हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को, और ठीक है अब उनके जो हमारे पास जो भी केमिकल प्रॉपर्टी थे वो सब के बारे में हम लोग स्टडी किया गया था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ाते समय बोला था, एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बात किया गया था। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में आपको भी पता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टार्टिंग जो लेस मॉलिक्यूलर मास वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके जो स्मेल होते हैं बहुत प्लेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अब जैसे जैसे नंबर ऑफ मासेस इंक्रीज करते रहते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत अच्छी स्मेल देने लगते हैं। ठीक है, और जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं। आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा क्या यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या यूज है उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस में बात किया जाएगा। आपको भी पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यार कुछ ना समझ आए तो एक टॉपिक तो ये हम बता ही सकते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारा एक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। किसी भी इंडस्ट्रियल में या किसी भी केमिकल लैब में हमारा एक यूज होता है क्या, ठीक है, एक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा आपको भी पता है कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का वर्ड उसमें पढ़ोगे क्लास 10 में भी। फॉर्मीन, जो हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेसिमेंस होता है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बचाते हैं। तो उसके यूज में भी क्या करता है हम लोग, ठीक है, इसको यूज करते हैं। और जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जैसे हम बैकेलाइट्स अगर हमारे पास हैं, ठीक है, उसको यूज करने, उसको बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, रेजिन जिसको कहते हैं, कि हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का ये रिएक्शन है जिसमें हम रेजिन बनाते हैं। ठीक है, रेजिन ये भी क्या है, हमारा एक यूज है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का। और दूसरा अगर हम टॉपिक तीसरे टॉप पॉइंट पे बात करें, जो एल्डिहाइड के, जो हम बात करते हैं एसिटल्डिहाइड, जो एसिटल्डिहाइड होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हम लोग बहुत सारे उसके द्वारा बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं। बहुत लोग के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द, जैसे हम बात करें वेनिल एसीटेट को बना सकते हैं, हम किसी पॉलीमर के बारे में भी क्या करते हैं, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एथिल एसीटेट हुआ, इन सब के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीटली हम इसके द्वारा, हेल्प के द्वारा बना सकते हैं। मतलब ये इसका क्या है, यूजेस है, हम कैसे इसका यूज कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया क्या, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला बताया क्या, हम लोग स्पेशली क्या है, जो केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड फॉर द एज ए सॉल्वेंट के रूप में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा स्टार्टिंग मटेरियल में भी यूज किया जाता है। दूसरा आपको पता है, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं 40% या 45% कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, अगर 40% बात करते हैं फॉर्मीन, ठीक है, जो हल्का सा उसमें वाटर का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, जो हम सोल्यूशन बनाते हैं, इसका यूज हमारा सबसे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस देखेंगे आप लोग। जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होता है उसको एक जार में, उसका क्या करता है, जैसे सांप हुआ या कोई भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेके उसमें उसके अंदर रखा रहता है, उसको क्या करता है, चारों ओर से पैक किया जाता है। तो वो भी हमारा क्या है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में हमारा उसमें क्या भरा जाता है, फॉर्मीन भरा जाता है। ठीक है, और ज्यादा देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ठीक है, और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से जो रेजिन बनाया जाता है, जब इसी का पॉलीमर बनाएंगे तो उसे हम बैकेलाइट भी कहते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है यूज फॉर द फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ग्लेस और अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनाने में भी क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया जो एसिटल्डिहाइड होते हैं, ये यूज होते हैं क्या, प्राइमरी एज स्टार्टिंग मटेरियल्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, एथिल एसीटेट, वेनिल एसीटेट और पॉलीमर। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बड़े ज्यादा इसके यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी पर अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे, यही जो हमारा क्या है, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये जो ज्यादा स्पेशली यूज होता है हमारा क्या, परफ्यूम बनाने में। हम परफ्यूम, इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दीजिए, ये सुबह का पानी है।
ठीक है, परफ्यूम बनाने में हम लोग क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एसीटोन हुआ या एथिल मेथिल कीटोन हुआ, ये जो है कॉमनली इंडस्ट्रियल क्या है, हमारे सॉल्वेंट है परफ्यूम बनाने के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे एल्डिहाइड है जैसे मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड्स या वेनिलीन, नाम सुने होंगे, आइसक्रीम खाते होंगे आप लोग। ठीक है, एसिटोफिनोन, कैम्फर एक्सेट्रा टाइप से कुछ क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक फ्लेवर और एक ऑर्डर, मतलब कि एक अच्छी स्मेल के द्वारा ही बनता है। तो ये हम आपको बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा टॉपिक जो बचाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, उसके बारे में बात किया। लेकिन हमारा यहाँ मोटो पढ़ाना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। आपको भी पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहां पे तो ये अभी तक यूजेस था, ये सभी के सभी क्या थे, आपके यूजेस थे, पूरा एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, हम कहते किसको है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जान रहे हैं, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी रहता है और एल्कोहलिक ग्रुप भी क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, कार्बोक्सिल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिल और इसी से बना है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक वीक एसिड है जिसका मैं कह सकता हूं जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। इसका फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो ये देखो COOH। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये क्या होते हैं, हमारे 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एक कार्बोनिल, दूसरा एल्कोहल। अगर आपका कार्बोनिल और एल्कोहल की प्रॉपर्टी क्लियर है, अपने आप कार्बोक्सिलिक याद हो जाता है, अपने आप कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, हमें उसमें ज्यादा टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। तो आज के क्लासों में बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे कि उनका नोमेनक्लेचर कैसा है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उनके कुछ कॉमन नेम है जिसमें हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, उस पर बात किया जाएगा। ओके, बात समझ आ रहा है सभी बच्चे को। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए, उस पर बताइए। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, वही आपको जो मैं अभी तक डिस्कस किया था कि क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कंसिस्ट ऑफ है कार्बोनिल ग्रुप एंड अटैच टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, कार्बोक्सिल। ठीक है, कार्बोक्सिल वर्ड हम यूज करते हैं। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो ज्यादा जो कार्बोक्सिल जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन या तो 12 या 13 या 18 के करीब होते हैं, तो उन्हें हम फैटी एसिड भी कहते हैं। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली हमारे 2 टाइप्स के, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्या है, हमारा यहाँ पे नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको बता दूं, ये हमारा क्या है, नोमेनक्लेचर में अगर बात करें तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं ना, आईपीएससी में आपका एकदम क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, अभी तक 2-3 चैप्टर जो पढ़ लिए गए, लेकिन मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, ये देखिए C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ये क्या है, H। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक कराता है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कोई चैन लगा दिया जाए R, ये कार्बन चैन है, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हम एल्क प्लस इसमें सिंगल बॉन्ड है तो N, अब प्लस इसका एक सफिक्स जोड़ेंगे जिसका नाम है क्या, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एल्केनोइक एसिड। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड कहते हैं इसको है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड। अब जैसे मैं बात कर दिया क्या, HCOOH, ठीक है, ये बात कर दिया, या मैंने ले लिया क्या, CH3COOH या CH3CH2COOH, या हम इसी को लेकर ऐसे एक कार्बन चैन ऐसे इंक्रीज कर दें। ठीक है, यहां लगा दें Br और यहां लगा दें COOH। अगर इसका नाम बता रहा हूं, एक सिंपल नेम लेके चल रहा हूं, एक कार्बन की चैन है और आपको पता है ये सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम होगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये कॉमन नेम है
लेकिन आईपीएससी नेम लिखेंगे तो एक कार्बन की चैन है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, मेथ, और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो एन, और लगा देंगे क्या, ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड। अगर यही हमारा 2 कार्बन की चैन है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, एथ अब प्लस एन अब प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, अगर यही मेरा 3 कार्बन की चैन हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप प्लस एन अब प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड। और आपको भी पता है यहां पे हमारा क्या होगा, ब्रांच आ गया। ठीक है, तो ब्रांच आ गया तो ये हमारा कार्बन चैन है। ठीक है, और ये भी कार्बन चैन में आएगा तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन को क्या पढ़ते हैं, पेंट प्लस एन अब प्लस ओइक एसिड। तो ये हमारा क्या था, आईपीएससी नेम। ठीक है, आईपीएससी नेम यहां जितना इंपॉर्टेंट नहीं उतना इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है इसके, क्योंकि आपके नाम में भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके कॉमन नेम के भी बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन नेम हमारा है ये कैसे कैसे इसका हम यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग पता है आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जब बात करेंगे तो कॉमन नेम भी बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। अब जैसे हमने ये इसके बारे में बात की है आईपीएससी नेम, अब देखिए जैसे कुछ कॉमन नेम के रिलेटेड हम बात करें, ठीक है, ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, आपको भी पता है, ये देखिए HCOOH, जिसका नाम क्या है, बताओ बच्चों इसका नाम क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको कहते हैं क्या, ये हमारी सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको। फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब ये फॉर्मिक एसिड में बात करें अगर, ठीक है, और अगर यही मैंने ले लिया क्या, CH3COOH, नाम सुने होंगे, इसका नाम तो बड़े सारे लोग पॉपुलर जानते होंगे, इसका नाम क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इसे कहते हैं हम एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिटिक, इसी को हम एसिड कहते हैं। विनेगर देखे होंगे, सिरका जानते होंगे इसका नाम, ठीक है, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। क्लास 10th में इसका आ जाता है स्ट्रक्चर खींचने के लिए। बात यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। तो एसिटिक एसिड, मैं कॉमन नेम के यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉमन नेम में थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक है, आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसे कहते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड। ये हमारा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ऑक्जेलिक एसिड से ही निकलता है। अब मैं जैसे आपको एक शॉर्टकट एक ट्रिक देता हूं, ठीक है, आप बस याद कर लिए क्या, ओम गे, तो ये हो जाएगा क्या, ओम्स गे। ठीक है, या लिख सकते हैं गैप। ठीक है, अब यहां देखो ओ फॉर, अगर हम बात करेंगे एक एक करके बताते हैं, ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड। अगर मैं ओ फॉर बोलूं तो क्या है, ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड, तो हम पढ़ेंगे क्या, ओम्स गैप। क्या बात करेंगे हम लोग, ओम्स गैप के बारे में बात करते हैं। तो पहला हम बात किया क्या, ओ फॉर क्या, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड देखो फार्मूला बेस बताऊंगा, फार्मूला कैसे लिखा जाता है, देखो COOH, COOH, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड से रिलेटेड बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। जब ये ऑक्जेलिक एसिड से रिलेटेड बात है तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या है, COOH है, दो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और M फॉर क्या है यहाँ पे, M फॉर मेलेनिक एसिड, मेलेनिक एसिड। यहां जो M इज डिनोटेड द मेलेनिक एसिड, और O फॉर ऑक्जेलिक एसिड। मैं आपको एकदम ट्रिकली बता रहा हूं, जाना आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मेलेनिक एसिड, मेलेनिक एसिड में जैसे देखो ये हमारा क्या है, COOH, COOH, कार्बोक्सिलिक की तरह डबल लग गया, दो कार्बोक्सिलिक, लेकिन एक साथ एक कार्बन चैन बढ़ा लो, अब ये क्या हो गया, मेलेनिक एसिड। ठीक है, फिर S फॉर, ये S क्या है तब, S फॉर सक्सेनिक एसिड।
सक्सेनिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक, मेलेनिक, सक्सेनिक। अब देखो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, एकदम नॉर्मल। क्या, डबल COOH ले लो, COOH ले लीजिए, एक कार्बन चेन नहीं, अब दो कार्बन चेन इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया किसका स्ट्रक्चर, तो मैंने कहा ये सक्सेनिक एसिड हो गया। अब यहां पे सक्सेनिक एसिड, अब बताइए ये G4 क्या है, G4 मैंने क्या बोला था गैप में, इसे कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड। क्या बोलेंगे, ग्लूटेरिक एसिड। अब ग्लूटेरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है भैया, ये ग्लूटेरिक एसिड का फार्मूला कुछ नहीं करना है, आपको पता है O से स्टार्ट हो गया 2, अब 2 के बाद हो गया 3, 4, तो उसमें कार्बन चैन 5 हो जाएंगे 2 कार्बोक्सिलिक के साथ। तो ये देखो COOH, COOH, 1 2 3 और ये देखिए 5 हो गए कि नहीं, वैलेंसी भर लीजिए। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ग्लूटेरिक एसिड का फार्मूला हो गया। अब यहां देखिएगा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ठीक है, A फॉर क्या मतलब, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अगर हम एडिपिक एसिड के बारे में बात करें, जो एडिपिक एसिड क्या है, ठीक है, एडिपिक एसिड ध्यान दिया, बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही COOH, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 6 कार्बन हो गए। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया एडिपिक एसिड का फार्मूला हो गया। समझे बच्चों, आपको एकदम रटने की जरूरत इसको नहीं है। कभी कभी पूछ देता है राइट द 2 फार्मूला विच हैव 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक, तो ओम्स गैप को याद करिए। ठीक है, पायरुवेट, ठीक है, पायरुविक एसिड, अब P फॉर पायरुविक एसिड, पायरुवेट होता है, ठीक, एसिड। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या फार्मूला है, COOH। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां बढ़ाइए, ये टोटल हो जाएगा कितने कार्बन आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भैया, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे 6 कार्बन का चैन। ये हमारा कुछ कॉमन नेम था। ठीक है, कॉमन नेम से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। अब हमारा जो दूसरा पेज पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर, लेकिन एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉमन नेम से रिलेटेड आपको भी पता है, बेंजीन, बेंजीन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और आपको पता है जब बेंजीन पे हम रिएक्शन करा, बेंजीन पे हम कार्बोक्सिलिक लगा दिया COOH और यहां लगा दिया OH। ठीक है, तो याद करो इसका नाम कुछ सुने आप लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, या आप बोलिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, अब तो कॉमन नेम बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से लिखिएगा और उसको याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, पहले यहां तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्म था, ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, कैसे हम लोग इसको पढ़ा जाए, क्या किया जाए। अब देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट जो टॉपिक बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्पेशली हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर क्लियर अगर हो गया, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड पे बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं यार। कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भैया ना बॉन्डर हो गया है 2 फंक्शनल ग्रुप के। कैसे, क्योंकि भैया मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं C+O, और ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोनिल है। और आपको ही पता है ये OH, ये कौन सा ग्रुप है,
अल्कोहल। ये कार्बोनिल है और ये हमारा क्या है, अल्कोहल। जब दोनों को आप मिलाएंगे तो एक नया जो फंक्शनल ग्रुप आया है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको, इसमें एक प्रॉपर्टी नहीं, यहां कार्बोनिल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और अल्कोहल की भी प्रॉपर्टी ये शो कर सकता है। अब यहां थोड़ा सा और समझिए, इसमें जब हम बात करेंगे जो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल ओ से, मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच से, इसमें जब रिलेटेड बात करेंगे, यहां पे जो कंडीशन हम रखते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाई द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कंपेयर टू द कार्बोनिल। कार्बोनिल के कंपेयर में, कार्बोनिल के कंपेयर में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों, और आपको पता है ऐसा क्यों, ठीक है। रीजन क्या है, हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, रिजोनेटिंग का स्ट्रक्चर में बात करूंगा अगर, ठीक है। तो इस पे अगर हम बात करेंगे, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। क्या है, लोन पेयर है। ये बॉन्ड यहां जंप प्लोराइज करेगा, जैसे ही प्लोराइज करेगा तो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। और ये भी वाला क्या करेगा, ये इस साइड तुरंत प्लोराइज करेगा, ठीक है। तो बना लेगा क्या, सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड सी, सॉरी ओ और सिंगल बॉन्ड एच। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे ही ये पोलराइज हुआ होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो आया होगा, लेकिन रेजोनेंस के कारण क्या हो गया, वो स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। लेकिन हां, और थोड़ा सा अंदर लेके आते हैं, कैसे क्या हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अंदर लेके चलते हैं। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे दिखाइए, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अगर इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये देखो जैसे ये पाई बॉन्ड यहां जंप करेगा, तुरंत हमारा एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपकी किताबों में ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं हल्का सा ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये देखो O माइनस और पीछे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और यहां O सिंगल बॉन्ड H। यहां पे बात करो, देखो कार्बन कैसा बिहेव कर रहा है भाई, कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। देखो इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, यहां इलेक्ट्रोफाइल का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, लेकिन बंदा बगल में कौन है, लोन पेयर, जो इसको क्या कर रहा है, प्लोराइज कर दे रहा है, ठीक है। ये लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये क्या कर रहा है, यहां जंप कर जा रहा है और इसको कन्वर्ट कर दे रहा है किस तरह, इस टाइप में, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा, ये देख रहे हैं आपको, ऐसे ये बना दे रहा है। बात समझ रहे बच्चों, इसका मतलब कार्बन के पास कुछ समय तक पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यही जब हम बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के पास, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये जैसे ही यहां जंप करेगा, तुरंत हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो स्टेबलाइज करेगा, लेकिन कुछ देर तक यहां पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा तो हम कहेंगे क्या हो रहा है ये, इसका मतलब इस कार्बन पे हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक का कंडीशंस क्या है, वो ज्यादा स्टेबलाइज, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन वहां ज्यादा, ठीक है, डोमिनेंट है एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक, ठीक है। आप कहेंगे कि सर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक देगा कि नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भैया कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, तो यहां पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, तो स्पेशली हम कार्बोक्सिलिक का ही रिएक्शन में सिर्फ ठीक है, हम लोग अल्कोहल का ही रिएक्शन ज्यादा पढ़ ले जाते हैं, अल्कोहलिक कंडीशन वाले का रिएक्शन ज्यादा दिखा देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव, ठीक है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बन, या कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बन इज अ लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू द, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर रखता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल, जो कार्बोक्सिलिक का कार्बोनिल है वो लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों, तो बस रीजन बताएंगे, ड्यू टू द रेजोनेंस। जैसे ही रेजोनेंस हम स्टेबलाइज कराते हैं तो देखते हैं कि जिसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, ठीक है, डीलोकलाइज कर दे रहा है, जिसके कारण जो इंटेंसिटी है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ठीक है। बात यहां तक समझ आ रहा है।
तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो बहुत कम देता है। और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वही देगा जहां हमारा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। बात यहां तक समझ आ रहा है? तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर से मैंने बात किया था। ठीक है, जिसको क्लियर हो जाएगा वो बहुत अच्छा भाई। अब देखिए मैं फोकस करूंगा क्या, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम जितना चैप्टर पढ़े अभी तक, पहला चैप्टर हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स, दूसरा चैप्टर, ठीक है, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, और तीसरा चैप्टर, अभी तीसरे चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, उस तीसरे चैप्टर में 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुका गया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो थोड़ा सा ब्रेन चलाओ, थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाओ, सोचो कौन कौन सा भी रिएक्शन ऐसा हमको याद है जहां कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। ठीक है, बन चुका है, उस चैप्टर में हम लोग उसको बनाया गया है। अभी जस्ट अभी पढ़ोगे, पीछे ही देखो, हम लोग पढ़ोगे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। पहला आपने बोला सर एक पॉइंट मुझे याद है, मैंने कहा क्या, तो कहो सर एल्कोहल से, सर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे ना सर तो सीधे के सीधे कार्बोक्सिलिक बनता है। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो सही बात है। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मतलब कि हमने पहला पढ़ लिया टॉपिक। दूसरा कहेगा सर, तो मैं कहूंगा यार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या नहीं बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, तो बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड्स का भी, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, लेकिन हमारा स्पेशली एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब हमारा पहला प्रिपरेशन भैया हमको पता चल गया, देखो हम लोग याद किए हैं सर, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहां भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। दूसरा हमारा पॉइंट याद हो गया सर, ठीक है, अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, नाम है अ से ऑक्सीडेशन और अ से आगे, अगर किसी चैप्टर के आगे जाना है तो क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो, लेकिन एल्डिहाइड को स्पेशली याद रख लेना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग याद करिए मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी पीछे ही एक टॉपिक पढ़ा गया था, बहुत तरीके से पढ़े होंगे, याद करिए। टॉलेंट रिएजेंट के बारे में बात किए थे हम लोग फैलिंग सोल्यूशन के बारे में बात किया गया था, जो ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी एल्डिहाइड को, किसमें, कार्बोक्सिलेट में। ओके, तो मैंने ये प्रिपरेशन, मैंने कहा और कुछ याद है, तो आपने बोला अभी दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे अगर हम। ठीक है, मैं एक एक सेपरेट करके अलग अलग बताऊंगा, सब कुछ एक एक सेपरेट करके ही बताऊंगा प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा बस अपना माइंड सेटअप करो कि कहां कहां से हम लोग पढ़ा गया है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रिपरेशन अगर हम बात करें फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। भाई जानते हो यार ग्रिग्नॉर्ड बंदा ऐसा है ना, वो हर जहां इंटरफेयर किया, वो पहले चैप्टर में बनता है, पहले चैप्टर में वो बनना सीखता है, दूसरे चैप्टर में अपना रिएक्शन दिखाता है, तीसरे चैप्टर में अपना और रिएक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब अब हमारे इस पे फोकस करिएगा। ठीक है, मैंने अगर बात किया क्या, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तब कहेंगे फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये कैसे हो गया भाई, तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे हो गया, तब कहेंगे सर जब हम ठीक है, ड्राई आइस लेते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, RMgX, यही तो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, हमारे पास अगर ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस का मतलब क्या होता है हमारा, ठीक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ड्राई आइस ले लिया जाए। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसा बिहेव करता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक्ट एज ए, जो इसका कार्बन है वो कैसा एक्ट करता है, वो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल हैव द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द अटैक ऑफ हियर। जैसे ही इस पे अटैक कर देगा, जैसे ही अटैक करेगा तो हमारा क्या बन गया भाई, तो हमारा ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, क्या बन गया ये बन गया हमारा क्या, ऑक्सीलेट। ठीक है, अब बस हाइड्रोलिसिस कराना है, और ये लोग कहां पहुंच गए, ये लोग ऊपर तुरंत टच कर लेंगे इस पे। ठीक है, ये MgX, अब इसको हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, किसके प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में क्या करिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बन जाएगा आपको क्या, COOH प्लस निकल जाएगा क्या, Mg, यहां Cl और यहां लग जाएगा OH। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ था, फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं क्या,
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। फिर मैंने अच्छा बताओ तीसरा पॉइंट अगर हम बात किया, और कोई चीज याद है कि हम रिएक्शन अगर हम कराएं तो याद है ना, हम लोग के पास अल्कोहल है, उसके पास ऑक्सीजन है। ठीक है सर, एल्डिहाइड है, उसके पास ऑक्सीजन है, तो आपने ऑक्सीडाइज करा दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा दूसरा, जो हमारे भी बेंजीन से रिलेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हम कह सकते हैं जो एरिल हाइड्रोकार्बन है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन अभी मैं देखो ध्यान देना, एक नॉर्मल स्टेप बता रहा हूं कि जाना। देखो एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह पता रहना चाहिए कहां से बनाना है, कहां से क्या बन सकता है। ठीक है, ये अगर ब्रेन में क्लियर हो गया, अपने आप रिएजेंट याद हो जाता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस। बस आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भैया ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अगर ये बनाएंगे, जहां ब्रेन में आ गया कि बनाएंगे, तो ब्रेन में ये भी याद हो जाएगा कि किससे बनेगा ये। ओके, तो मैं एक एक करके, ठीक है, मैंने कहा ग्रिनॉल्ड रिएजेंट से, इसी तरह हम बनाएंगे क्या, एरिल हाइड्रोकार्बन से भी बनाएंगे, और हम लोग एस्टर और एमाइड या नाइट्राइल से भी बनाया जाएगा। अब एक एक करके मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं। देखिए पहला अगर हम बात करूं, पहला मैं बता रहा हूं क्या, फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से। हम प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से अगर हम बनाएंगे, तो यहां से बात करें, ध्यान देना प्राइमरी अल्कोहल रहेगा भाई, प्राइमरी अल्कोहल। तो कभी भी जब हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे RCH2OH, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, KMNO4 या H2SO4 प्लस CrO3, जॉन्स रिएजेंट, इसका भी रिएक्शन अगर करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ये भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, या K2Cr2O7। ठीक है, ठीक है, कोई भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करिए और सीधे इसको बनाइए किसमें, RCOOH, सीधे हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर ऑक्सीडेशन अल्कोहल का कराएंगे, तो सीधे हमारा कार्बोक्सिलिक बनता है। अगर ध्यान देने होंगे, अल्कोहल चैप्टर जब आप पढ़े होंगे, उस अल्कोहल चैप्टर में एक टॉपिक होगा कि अगर किसी भी अल्कोहल का, ठीक है, ऑक्सीडेशन आप कराएंगे, तो सीधे सीधे आपका क्या बनेगा, सीधे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कार्बोक्सिलिक बनता है। लेकिन आपसे वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कौन सा रिएजेंट यूज करें कि हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाएं। ठीक है, तब हम लोग वहां पे PCC, PDC के बारे में बात करते हैं, या CrO3 रिएजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को घटा देते हैं, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को बनाता है। बात समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक। अब देखो इसको मैं एक व्यू में तुमको दे रहा हूं। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब जो भी रिएजेंट आपके पास हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको एकदम शॉर्टकट फॉर्म में लेके यहां पे आके दिखा दे रहा हूं। ठीक है भाई जी, समझ आ रहा है सबको बच्चा? तो जैसे मैंने क्या बोला, प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, एकदम रेड जाना। ठीक है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4। KMNO4 को तुम न्यूट्रल फॉर्म में लो, एसिडिक फॉर्म में लो, या एल्कलाइन, ठीक है, मीडियम में लेके जाओ। ठीक है, याद रखे ना, KMNO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग इक्विवेलेंट मास निकालोगे क्लास 11th में इसका। ठीक है, जैसे एसिडिक मीडियम हुआ तो उसका इक्विवेलेंट मास में अगर हम n फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में आप रखे रहिएगा। ठीक है, तो अगर फिर या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये सब क्या हैं, ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करते हैं। बात यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो मैंने इसके बारे में बात किया, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ये हमारा कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री हमने अल्कोहल ले लिया, और अल्कोहल को, ठीक है, क्या क्या, एल्कलाइन KMNO4 में डाला, फिर हाइड्रोलिसिस कराया और क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां जॉन्स रिएजेंट CrO3 क्रोमियल ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4, ये क्या है, ये जॉन्स रिएजेंट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द जॉन्स रिएजेंट। ये जो हम लोग जॉन्स रिएजेंट क्या है, तो ये क्या है, हमारा CrO3 प्लस H2SO4 का क्या एक मिक्सचर है।
ठीक है, तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मेरे बात समझ आ रहा बच्चों। और फिर आपको मैं एक टॉपिक और बताऊं, जैसे आपसे मैं बात क्या ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं एल्डिहाइड से। आपको पता होगा किससे, एल्डिहाइड से, बाय यूजिंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमेंट करिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बताए थे। आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बारे में बात किया था, ठीक है। वही फिर से मैं बता रहा हूं, अमोनिकम सिल्वर नाइट्रेट, नाम सुने होंगे, टॉलन रिएजेंट, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे फेलिंग ए, द मिक्सचर ऑफ द फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। जब ए और बी का मिक्सचर हम बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, वो भी क्या है हमारा, ठीक है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो रामबाण है आप लोग के लिए, आईएमपी मार दीजिए, ठीक है। फ्रॉम द एल्किल बेंजीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्किल बेंजीन के साथ रिएक्शन। कहता है कि जो बेंजीन आप ले लें, जैसे मैंने ले लिया कि व्हाट हैपेंड, टॉल्विन, ये मैंने ले लिया टॉल्विन। अगर ये टॉल्विन क्या है, एक प्रकार का एल्किल बेंजीन है, ठीक है, ठीक है, ये एल्किल बेंजीन लिया। जब एल्किल बेंजीन पे हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KMnO4 प्लस KOH, ठीक है, बेसिक मीडियम में जब कराते हैं और वाइग्रसली बहुत ज्यादा तेजी से ऑक्सीडाइज करता है और सीधे बना देता है क्या, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधे हमारा क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अगर लेकिन एक चीज इसमें याद आना, जितने कार्बन चैन तुम बढ़ाओगे प्रोडक्ट में, सिर्फ अगर ये देखो CH3 जैसे हमने बनाया एथिल बेंजीन, इस पे भी यही सेम रिएजेंट, अगर ये इस रिएजेंट को मैंने मान लिया X, अगर यहां X रख रहा हूं तो यहां हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट भाई साहब हमारा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। और जो दूसरा कार्बन है उसका भविष्य हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, उसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो ये माइंड में आप रखिएगा, कितनों कार्बन चैन आप लगा लीजिए उसमें, ठीक है, उसमें एक का ही भविष्य है कार्बोक्सिलिक एसिड का और सबका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब जैसे मैंने ले लिया क्या, प्रोपिल बेंजीन, क्या ले लिया बच्चा, प्रोपिल बेंजीन का रिएक्शन ले लिया। अब इस पे मैं ऑक्सीडेशन कराया, वही सेम रिएजेंट KMnO4 प्लस KOH के साथ रिएक्शन, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराया तो सीधे हमारा क्या बना दिया प्रोडक्ट, COOH, और निकल जाएगा क्या, 2CO2 निकल जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। एक का भविष्य तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, ठीक है, तो हम किसी भी एरिल बेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो आप सिर्फ क्या करिए, एल्कलाइन, ठीक है, KMnO4 का रिएक्शन कराइए, वाइग्रसली हीट करके क्या करता है, प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। आप थोड़ा सा हीट कराएंगे, ठीक है, और 1 मिनट और, ठीक है, इसमें थोड़ा एसिडिक मीडियम, देखो ध्यान देना, मैं एसिडिक मीडियम नहीं किया हूं, लास्ट में आपको एसिडिक मीडियम यहां कर दीजिएगा, जैसे H3O+, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट में ना ये हम डायरेक्टली आपको इस रिएक्शन दिखा दिया हूं, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, ये हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये बेंजोइक, ठीक है, बेंजोएट बनता है, ठीक है, जैसे H3O+ डालोगे, ठीक है, H3O+ डालेंगे तुरंत क्या होगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, सीधे बेंजोइक एसिड बनाता है। ये माइंड में आप रखिए, ये सबके साथ यहां पे होगा। लास्ट मैंने क्या, पहला ये कर देगा, दूसरा रिएक्शन ये आपको दिखा देगा, ठीक है, पहला ये कर देगा, दूसरा रिएक्शन आपको क्या करेगा, H3O+ का रिएक्शन करा दीजिएगा, ठीक है। बात समझ आ रहा बच्चों। जैसे आपको मैंने यहां देखे दिखा दिया, आपको मैंने आपको एकदम मतलब कि वो मैं रफली खींचा हूं और ये आपको मैंने क्या क्या अच्छे से PDF बना के आपको दे दिया। कहता है क्या, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वाइग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन विथ क्रोमिक एसिड। देखो बच्चा, एसिडिक हो, बेसिक हो, एल्कलाइन हो, ठीक है, किसके साथ, KMnO4, ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन अगर करा रहे हैं तो सीधे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो इसका नाम है टॉल्विन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, टॉल्विन से कैसे बनाएंगे बेंजोइक एसिड, टॉल्विन से कैसे बनाएंगे बेंजोइक एसिड। तो हमारा ये क्या बन गया, ठीक है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम, ठीक है, बेंजोएट, और यहां पे हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। और हाँ, हल्का हीट जरूर कराइएगा, हीट कराएंगे तभी रिएक्शन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों।
तो ये हमारा था क्या, दूसरा। अब देखिए तीसरा, मैं बात करूं फ्रॉम द नाइट्रिल्स एंड एमाइड से। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भाई जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है ना, आप जब आईसीसी बोर्ड वाला पढ़ेंगे बुक, उसमें दो टर्म लिखा है, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जब यहां बात करेगा तो यहां पे ये शो क्या करता है, हम पहले तो बात करेंगे नाइट्रिल से, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाम तो सुना होगा इनका। ठीक है, नाइट्रिल का। अब नाइट्रिल का क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ तोड़ते हैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ H+। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं भाई साहब, वाटर के पास है क्या, वाटर के पास क्या है, तो वाटर कहता है मेरे पास H+ है और OH- है। ठीक है, हमारे पास क्या है, H+ है और OH- है। तो यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां जंप करेगा, वाई ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू द कार्बन। दैट्स वाई जो वाटर है, वाटर का जो H+ और OH- है, तो H+ ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमारा तुरंत बना लेगा क्या, RC। ठीक है, यहां लगा लेगा क्या, O सिंगल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा क्या, N सिंगल बॉन्ड H। ये देखो पार्सली, और ठीक है, जैसे कहते हैं कि ना एक वाटर के साथ रिएक्शन किया है, अगर पार्शियली हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो पार्शियली हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमारा ये बनता है, जिस लड़के को एकदम ध्यान से देखिएगा, ये भैया क्या है, ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल का ऑल, और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड इन, तो इसे कहते हैं इनॉल। ये क्या है, इनॉल फॉर्म में है। जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनता है, इनॉल बनता है। अब यही इनॉल ध्यान देना, इसी इनॉल को ध्यान से अगर देखोगे तो ये अपने को क्या करेगा, एक्सचेंज करता है। मैं देखो दो टर्म में दिखा रहा हूं, अगर यही इनॉल कीटो फॉर्म में निकल जाएगा तो ध्यान देना, कीटो फॉर्म बनाने के बाद आपको अपने आप प्रोडक्ट दिख जाएगा, भैया ये बना क्या, तो ये तुरंत क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां जंप करता है और ये वाला बॉन्ड यहां जंप करेगा। ठीक है, तो बना लेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। अब यहां देखो ये H तो ऑलरेडी था, ये जो OH+ है, ठीक है, ये वाला फिर यहां अटैक कर लेगा, तो हमारा बनाएगा क्या भाई साहब, हमारा बन जाएगा CH2। ये बन क्या गया, एमाइड। तो इसी को हम कहेंगे क्या, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। तो मतलब अगर एक वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन गया, हमारा इनॉल बन जाता है। इनॉल से सीधे क्या बन जाएगा, एमाइड हम बना सकते हैं अगर वाटर नहीं। लेकिन अगर इसी टाइम तुमने एक वाटर और डाल दिया और तुमने एक वाटर रिएक्ट करा दिया, क्या, H2OH+ के प्रेजेंट में, जैसे ही रिएक्ट कराओगे तो फिर देखो, फिर ध्यान देना बच्चा, ठीक है, फिर ये हमारा जो पाई बॉन्ड, देखो ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड फिर यहां जंप करेगा, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। वाटर के पास क्या है, H+ और OH-, तुरंत रिएक्ट करेगा और बनाएगा R सिंगल बॉन्ड OH, और यहां लगा लेगा N, और यहां देखो ये H, और हमारे पास वाटर का यहां H लग जाएगा और एक OH और लग जाएगा। जैसे ही OH और लगेगा तो ध्यान देना, ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलराइज करेगा, ये यहां जंप करेगा और इनको बाहर करके फेंक देगा। जैसे ही बाहर करके हटाएगा तो तुम्हारा बन क्या गया भाई जी, तो यहां ध्यान देना, ये बन गया R, ये देखो C डबल बॉन्ड O। याद है ना बच्चा, ये देखो जैसे ही बॉन्ड जंप करेगा तो इसका ये H+ के रूप में निकल जाएगा, जैसे ही निकलेगा तो ये देखो OH ना, अगर इसका H+ निकलेगा, ये H+ निकल के NH2 के साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा NH3। क्या निकल गया, अमोनिया, और क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, ये कंप्लीटली हमारा क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो जब हम नाइट्रिल का तुम थोड़ा सोचो, अगर क्या होता है, अगर इसी एमाइड पे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे, हमने क्या बोला, नाइट्रिल से और एमाइड से। अब देखो मैं नाइट्रिल से एमाइड भी बना दिया, नाइट्रिल से कार्बोक्सिलिक भी बना दिया, तो भैया एमाइड से हम सीधे कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं अगर हम उसी का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दें, हीट करा के तोड़ दिया जाए,
फिर तभी भी ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा। बात समझ आ रहा बच्चों? ठीक है, ये हमारा क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। तो मेरी बात यहां से समझ आया? ठीक है, तो मतलब एमाइड से भी बना सकते हैं और नाइट्राइल से बना सकते हैं। तो एक सॉल्ट में मैंने आपको ये बना दिया आपका, ठीक है, जो आप एक सॉल्ट में आपको बना सकता है। तो मैंने आपको एक सॉल्ट में बता दिया, जैसे नाइट्रिल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एम, ठीक है, एमाइड्स, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड्स बनेगा एंड देन टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द H+ या OH माइनस, ठीक है, कैटलिस्ट। माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द माइल्ड स्टेज। अगर माइल्ड यूज करेंगे, माइल्ड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो आपको एमाइड पे ही आके रोक देगा। बात समझ आ रहा है? बेंजाइमाइड से भी बना सकते हैं आप डायरेक्टली क्या, बेंजोइक एसिड। बात यहां तक समझ आ रहा है? ये आपके कुछ थे क्या रिएक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बनाएंगे कहां से, फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। वाह वाह, फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे इसको बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया ना, हम कुछ करते ही नहीं भाई, हम ले लेते हैं RMgX, यही ना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे रिएक्शन किसका कराएंगे, हम ड्राई आइस का रिएक्शन कराएंगे। किसका करा देंगे भाई जी, ड्राई आइस का रिएक्शन कराएंगे। और जैसे ही ड्राई आइस का रिएक्शन कराएंगे, आपको भी बताया हियर द कार्बन एक्ट एज ए, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स एंड द केस ऑफ द ड्राई आइस कार्बन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये जंप करेगा तो ये पॉजिटिव, तो पीछे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सॉरी पीछे हो जाएगा पॉजिटिव, आगे हो जाएगा नेगेटिव। अटैक कर दिया, जैसे ही अटैक कर देगा तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, उसके साथ लग जाएगा MgX। फटाक से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो बना लेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O और यहां हो जाएगा H और बन जाएगा क्या, Mg। वाटर के पास क्या था, X और ये हो गया OH। बात समझ आ रहा बच्चों? तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर यहां तक सबको? तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए मैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का आपको रिएक्शन दिखा दिया है, ठीक है, मैंने आपको एक स्टेप में दिखाया, ये देखिए 2 स्टेप में कर दिया भैया। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जहां राम बाण की तरह पहुंचा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस टू फॉर्म ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड विच टर्म गिवर कॉरस्पॉन्डिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर द एसिडिफिकेशन, ठीक है। जब हम एसिडिफिकेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन का मतलब हम एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं विथ मिनरल एसिड, ये बना हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा डायरेक्टली प्रोडक्ट आ गया। बात यहां तक समझ आ रहा है? अब यहां देना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और नाइट्रिल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्किल हैलाइड। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैसे आप बनाएंगे, आपको ही पता है अच्छे से। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर में बहुत गजब आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जब पढ़े होंगे आप, तो वहां पे आपको एकदम क्लियर पता चलेगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बनाते हैं। आपको पता है जब हेलो एल्केन पे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्ट करा के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कराते हैं, ठीक है, तो बन जाता है RMgX, तब एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। तो ये हमारा प्रिपरेशन था किसका, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का। अब हम देखिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, उसके बारे में ये बात कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम किससे बनाएंगे, फ्रॉम द एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसिल हैलाइड अभी पीछे पढ़ाया था, एसिल हैलाइड के बारे में, हैलोफॉर्म रिएक्शन में एसिल वर्ड यूज किया गया था। तो एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड एसिल हैलाइड ये बड़े इजी है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको कुछ नहीं करना है। इनको क्या करना है, ये लोग गाना गाते हैं, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन। तो बस जब तुमसे कोई ये पूछे तुरंत पानी फेंक दो उनके ऊपर। पानी का मतलब हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, उनको तोड़ दीजिए, तड़ाक से वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना देते हैं, बता देंगे कि हमारा क्या प्रोडक्ट है और क्या प्रोडक्ट नहीं होता है। बात यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? तो मैं आपको बता रहा हूं, हम बात करें एसिल हैलाइड। अब एसिल हैलाइड से रिलेटेड ठीक है, जैसे मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X,
जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, इनका जब मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो जैसे इसका हाइड्रोलिसिस तुम कराओगे, ठीक है, H2O का, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे क्योंकि H2O पे क्या है, H+ और OH माइनस है, तुरंत आएगा OH आएगा, X को हटाएगा, पहला चैप्टर पढ़ोगे, SN1 और SN2 में रिएक्शन करोगे, सब्स्टिट्यूशन हटाओगे, तुरंत इसको क्या करेगा, H+ के प्रेजेंट एसिडिफाइड कर दे रहा हूं तो बना दे रहा है क्या, R, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और यहां से निकल जाएगा क्या, HX। अब यहां देखो ये जो HX हम लगा रहे हैं, एक मिनट हम थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ठीक है, यहां जो कहा गया HX लगा तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब हम बना सकते हैं, देखो यहां से भी क्या होता है, एसिल हैलाइड से भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो उसी तरह हम एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। लेकिन अगर ये वाइग्रसली, अगर आपको तेजी से करना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या वाटर के रिएक्शन करा रहे हैं तो सिंपल आ जाएगा, लेकिन वही बेस के प्रेजेंट में रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, और तेजी से रिएक्शन बहुत तेजी से बनता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहां दिखा देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या, एसिड क्लोराइड व्हेन द हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर गिव ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर रेडली हाइड्रोलाइज, लेकिन बहुत तेजी से अगर हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो आपको क्या करना है, किसी बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, आपको हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो आप सीधे क्या बना लेंगे, हमारा सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और हमारे साइड प्रोडक्ट में HCl या अगर HBr होता है HBr या HI है तो HI के साथ प्रोडक्ट बन जाता है, साइड प्रोडक्ट होता है। दूसरा देखो ये मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, 5 लिखा है तो ये 5.1 के रूप में लिख लीजिएगा क्योंकि हेडिंग उसी का है। अब एनहाइड्राइड सेम प्रोसेस है भाई, सेम वही सेम प्रोसेस है, वो हाइड्रोलिसिस, पानी फेंक दीजिए उसके ऊपर, तुरंत ऐसे पानी फेंक दीजिए उसके ऊपर, जैसे ही पानी फेंकेंगे सीधे हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। लेकिन यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट पे नोटिस करना, जब तुम एनहाइड्राइड लोगे, एनहाइड्राइड देखो दो टाइप्स का हो जाएगा हमारे पास, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल रहेगा और एक अनसिमेट्रिकल रहेगा। अब जो सिमेट्रिकल रहेगा वो दोनों कार्बोक्सिलिक सेम बनाएगा अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो यहीं से ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, आपके पास क्या है, वाटर है, किसके द्वारा तोड़ रहे हैं आप, वाटर के पास क्या है तब, H+ है और OH माइनस है, बात समझ नहीं। अब जब ये वाटर तोड़ रहा है तो यहां देखो ये दो तरीके से टूटेगा, जब ये बीच से टूट रहा है तो एक भाई साहब को ले लेंगे क्या, C डबल बॉन्ड O, एक ले लेंगे OH तो दूसरा ले लेगा क्या, H। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन गए, सेम बन जाते हैं, कब, जब हम सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड लेते हैं तब। लेकिन वही जब अनसिमेट्रिकल लेंगे तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, अलग अलग बनते हैं, ठीक है। अब सब कहेंगे कि कैसे सर, तो भाई दोनों सब कार्बोक्सिलिक सेम है, जैसे यहां पे देखो एक 6 कार्बन की चेन में है और एक सिर्फ 1 कार्बन की चेन है, तो हमारा क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सॉरी अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है। तो ये हमारा था क्या, प्रिपरेशन कहां से, ये प्रिपरेशन हमारा हो गया आपका एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से। अब हमारे पास लास्ट एक प्रिपरेशन बना है फ्रॉम द एस्टर, ठीक है। तो एस्टर से अगर हम बात करें, आपको बताऊं एस्टर भी उसी तरह उसी कंडीशन में आता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराता हूं एल्कोहल के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हम एसिडिक मीडियम में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां जब एस्टर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यहां बेसिक मीडियम डालना है, क्योंकि जब हम लोग एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण होता है वहां पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम रिलेटेड अब बात कर रहे हैं, तो यहां पे बात करेंगे फ्रॉम द एस्टर, एस्टर से कैसे बना, तो कुछ नहीं, वही वाटर लेना है, बस मीडियम चेंज कर देना है, ठीक है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का कंडीशन बनाना है। अगर जैसे कहता है कि हम ले लेंगे क्या, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ द एस्टर गिव डायरेक्टली क्या देता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ गिव द कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलेट। अगर वही बेसिक मीडियम में लेके जाओगे तो सीधे दे देगा क्या, कार्बोक्सिलेट दे देता है। और ध्यान देना फिर उसके बाद आपको एसिडिफिकेशन तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये टोटल ये हमारा क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बन गया। और हमारा सीधे क्या होता है, जैसे नाम है एथिल बेंजोनोएट, एथिल बेंजोनोएट से अगर हम बात करें, ये हमारा एथिल बेंजोनोएट है,
इस पर रिएक्शन तुरंत करा दे रहा है हम लोग, देखो H3O प्लस, ठीक है, H3O माइनस, ठीक है, इससे रिएक्ट करा, वही बेस के प्रेजेंस पर रिएक्शन करा दे रहा हूं, बेंजोइक एसिड और क्या बन जा रहा है, अल्कोहल बन रहा है। इन दोनों प्रोसेस को मिलाने पे ध्यान देना, इन दोनों प्रोसेस को मिलाने पे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि एस्टर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर वही केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक का तो आपको, लेकिन जब हम एस्टर से बना रहे हैं तो इस वर्ड को जब कहते हैं क्या, ठीक है, जब एस्टर ब्रेक करता है कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल में तो इसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। बात समझ आ रहा बच्चों? तो ये था हमारा प्रिपरेशन, ठीक है, ये हमारा क्या था, सबके सब क्या थे, ये प्रिपरेशन था। तो हमने आज बच्चों आपसे बात किया क्या, प्रिपरेशन। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी बचे हैं वो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हम लोग एसिड के बारे में बिहेवियर पढ़ेंगे और बेस के बारे में पढ़ेंगे, और जो अलग अलग इसके एसिडिक कंडीशन है उसके केमिकल प्रॉपर्टी को भी बड़ा डील करेगा कौन, हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया, अगर जो टॉपिक नहीं क्लियर हुआ होगा प्लीज आप कमेंट करेंगे, आप पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं आपको आज का कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या यूज था वो बताया, फिर मैंने आपको प्रिपरेशन बताया, और अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है, ठीक है, वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये चैप्टर को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो हो जाएगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आप फटाफट लगाना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को और कोई दिक्कत तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।